हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारे पुराने साथी हैं वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम दांत के बारे में बात करने वाले हैं। टीथ जिसे बोलते हैं, ह्यूमन टीथ, मानव दांत। तो दांत हमारे चेहरे का शोभा बढ़ाता है। अब जैसे आप सब देखे होंगे कि जिसके पास दांत नहीं होता गाँव में, ऐसे चिंगाड़ के हंसता तो हम कहते हैं, अरे तुम्हारा दांत मूछ लग गया यार, तुम बंदर जैसे दिख रहे हो, हटो यार, तुम अच्छे आदमी नहीं दिख रहे हो, हटो, तुम्हारा चेहरा खराब लग रहा है, बंदर का जैसे चेहरा लग रहा है, उनका भोपू लग रहा है, धोंगू लग रहा है। ऐसे कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि उनके पास दांत नहीं रहता, या कोई दांत इधर उधर हो जाता है, बाहर निकल आता है, खड़ा है यार, तुम्हारा दांत मूछ ले चला गया, ऐसे तो बात बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दांत हमारे चेहरे की शोभा बढ़ाती है। तो आज हम दांत के बारे में पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। तो मानव दांत, जो दांत है उसका निर्माण किससे हुआ है? तो उसका निर्माण हड्डियों से नहीं बल्कि कठोर ऊतक से हुआ है। ठीक है। दांत हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। क्यों है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? इसमें एनामल और डेंटाइन पाया जाता है। दांत के दो भाग हैं, एक बाहरी भाग, दूसरा आंतरिक भाग। बाहरी भाग एनामल का बना होता है और आंतरिक भाग डेंटाइन का बना होता है। और जो एनिमल का भाग है, यह दांत का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है। इसीलिए दांत बहुत कठोर होता है, क्योंकि जो एनिमल है ये सबसे कठोर होता है, इसीलिए दांत को ये कठोरता प्रदान करता है। ये क्या होता है? सबसे कठोर होता है। अब आंतरिक भाग डेंटाइन होता है, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब दूध के दांत कितने आते हैं? मतलब पूरे जीवन भर में दूध के दांत 20 आते हैं। दूध के दांत किसे कहते हैं? जो दांत क्या हो, दोबारा है। मतलब हमारा जब जीवन, जो हमारा, जब हम क्या हो, जब हमारा जन्म हो तो पहले एक बार दांत आता है, उसके बाद जब वो दांत पहली बार टूट जाता है तो दूसरा दांत आता है, उसे हम दूध का दांत कहते हैं। और देखेंगे कई लोग का दांत टूट जाता है तो ऐसे लेंगे चावल, उसमें डाल करके जा करके बाहर से कोटिंग फेंक देंगे, अरे भगवान हमके दूध के दांत दे गया। तो वो उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपके दूध का दांत आएगा और दूध का दांत 20 आता है। अब पूरे जीवन काल में अगर पूछ लिया जाए दांत कुल कितने होते हैं, तो 32 दांत पहली बार आता है और 20 दांत दूध के आते हैं, यानी दोबारा दांत आते हैं टूटने के बाद। तो पूरे जीवन में 52 दांत आते हैं, उनकी संख्या 52 होती है। अब दांत के प्रकार कितने हैं? तो 4 प्रकार हैं। और पहले हम देख लेते हैं दांत का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो हम बता दे रहे हैं, दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और दांत को नुकसान यानी क्षति पहुंचाने का जो पदार्थ है वो है क्लोरीन और फ्लोरीन। ये दांत को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अब दांत के 4 प्रकार हैं, कौन कौन से? कृंतक, रोदनक, चौड़क, अग्रचौड़क। अब कृंतक क्या है? तो कृंतक जैसे देखेंगे ऐसे काटने वाला होता है। ये क्या होता है? काटने। छोटे बच्चों में देखेंगे, जब बच्चे जब होते हैं तो वो उसे दांत से, अब बेचारे जानते नहीं, तो उसे दांत से किसी को काट लेंगे, चबा लेंगे। सॉरी, चबा नहीं लेते हैं, काटते हैं ऐसे दांत से। तो ये जो हमारा दांत आगे वाला दो भाग होता है, इस प्रकार से ये चोकीला होता है। ये क्या होता है? ये होते हैं कृंतक। ये जो क्या करता है? काटता है। अब इनकी संख्या याद रखिए, इनकी संख्या वयस्क, वो जो वयस्क होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वयस्क, जो वयस्क मतलब जो बड़े लोग, ठीक है, उनमें कितना होता है? उनमें कितना होता है? तो उनमें होता है 4 ऊपर होता है, 4 नीचे, यानी 4 दूनी 8, टोटल 8 होते हैं। फिर रोदना क्या होता है? जो फाड़ने में मदद करता है, कोई चीज फाड़ने में, ठीक है, तो वो कितना होता है? 2 ऊपर 2 नीचे, यानी 4 होता है। फिर चौड़क कितने होते हैं? तो जो चबाने में मदद करता है, कोई चीज हम जब चबाते हैं तो वो क्या कहते हैं? चौड़क। तो 4 ऊपर 4 नीचे, यानी टोटल 8। अग्र चौड़क 6 ऊपर 6 नीचे, जो चबाने में मदद करता है। सबसे ज्यादा ये अग्र चौड़क चबाने में मदद करता है। टोटल 6 ऊपर 6 नीचे, यानी 6 दूनी 12। अब वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल हम यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 32 आती है। अब दांत के अगर सूत्र देखेंगे वयस्क में, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ICPR मोदी, ठीक है,
इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो अब फिर नीचे वही आपको रख देना है, ICPR मोदी, ऐसा आप मतलब याद रखेंगे। नाम तो इंसीजर मतलब कृंतक, केनाइन मतलब रदनक, प्रीमोलर मतलब चौड़क और मोलर मतलब अग्र चौड़क, ये बात आप जानते हो। फिर आप रखेंगे 21:23 पे मोदी जी आए थे, 21:23 पे मोदी जी आए थे, यानी कि 21:23, 21:23 इंटू 2 रख लेंगे। अब यहाँ पर आप जोड़ेंगे, टोटल 32 आएगी। ये वयस का सूत्र है, यहाँ पर हमने आपको बताया है कि किसका सूत्र है, वयस का। अब अगर हम देखेंगे शिशु यानी बच्चों में, तो जो 21:23 लिखे हो वही 21:02 लिख देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बच्चों में चौड़क होता है यानी प्रीमोलर, और जो अग्र चौड़क होता है वो थर्ड नहीं पाया जाता, यानी कि जो इनमें छदुनी 12 पाया जाता है तो इनमें 12 नहीं पाया जाता। इनमें क्या होता है, थर्ड वाला नहीं पाया जाता, यानी 3 इधर 3 इधर, 6 छदुनी 12, यानी कि इसमें तीसरा नहीं पाया जाता। मतलब 2 इस ओर पाए जाएंगे, 2 इस ओर, 2 इस ओर, 2 इस ओर, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 8 पाए जाएंगे। तो 4 टोटल कितने आ गए, 20 आते हैं। तो ये इनका सूत्र है। तो इनमें क्या नहीं पाया जाता, तो इनमें प्रीमोलर, अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा है शिशु में 21 सेम वही पाया जाएगा, उतना ही दांत, लेकिन प्रीमोलर बिल्कुल नहीं पाया जाता, और मोलर थर्ड दांत नहीं पाया जाता। पूरा हम ऐसे सब कहते हैं मोलर थर्ड भी पाया जाता, नहीं, मोलर का जो दांत है वो थर्ड नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 नीचे 2 ऊपर, और प्रीमोलर तो जरा से भी नहीं मिलता। तो यानी कि कितने आ गए, 20 आ गए शिशु में। ठीक है, 20 आ गए शिशु में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दांत का निर्माण किससे हुआ है, कठोर ऊतक से हुआ है। अब अगर हम देखेंगे कि दांत का जो सूत्र होता है, बच्चों में अगर देखेंगे कितना दांत पाया जाता है, तो कृंतक 8 पाए जाते हैं, यानी 4 ऊपर 4 नीचे। फिर केनाइन 2 ऊपर 2 नीचे, यानी 4 हो गया। प्रीमोलर जरा से भी नहीं मिलते, मतलब प्रीमोलर बच्चों में और जो शिशु होते हैं उनमें पाया नहीं जाता। अब मोलर जो है वो पाया जाता है, लेकिन थर्ड मोलर, यहाँ पर हमने लिखा है थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, किनमें, बच्चों में। तो यहाँ पर थर्ड नहीं पाया जाएगा, यानी कि 2 इस ओर, फिर 2 इस ओर, फिर 2 इस ओर, फिर 2 इस ओर, यानी टोटल कितने हो गए, 4 ऊपर हो गया, 4 नीचे, यानी 4 दूनी 8। कितने पाए जाएंगे, 8 पाएंगे जाएंगे क्या, मोलर। तो टोटल 20 दांत इसमें पाए जाते हैं। तो हम इसमें रखेंगे 21:02। अब इंटू 2 कर लेते हैं, जिससे हमारे दांतों की संख्या आ जाती है। तो ये हमारा रहा पहला लेक्चर। पहले साथियों, आप सभी को समझ आया होगा, इतना मुझे विश्वास है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। आप सब कमेंट करिए, डेली फ्री क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए प्लीज भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं जहां तक उम्मीद करता हूँ मेरे सभी भाई मेरा सपोर्ट बिल्कुल करेंगे। तो चलिए, अब अगले क्लास में आप सबसे वेट होगी, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। इसके लिए सभी मेरे प्यारे रसगुल्लों को नमस्कार।